जैसा कि आपने देखा कि खालिद अनवर मियां का कल जो बयान विधान परिषद में उसने कहा है, बहुत अफसोस होता है। खालिद साहब तो सहाफी थे, मानते हैं कि चमचागिरी प्रतियोगिता में नंबर 1 है। पैजामा खान और खालिद अनवर चमचागिरी प्रतियोगिता में 1-2 के उसमें चल रहे हैं। आप याद रखिए, खालिद साहब जकात फितरा पे एमएलसी बने थे। आपकी कोई काबिलियत नहीं थी एमएलसी बनने की, आप उसी गठबंधन के एमएलसी बने थे जिसमें भाजपा और जदयू थी। तो मुसलमानों की बात करना और मुसलमान लीडर जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में आपका इतना ओछा बयान, इससे पता चलता है कि आपकी परवरिश क्या है। और जनाब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में बोलना और मुस्लिम लीडरशिप पर बोलना, यह बहुत अफसोस होता है। तस्लीमुद्दीन साहब, सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब जितना काम किया और जितना राजनीतिक तजुर्बा है और जितना एमएलए एमएलसी बनाया, उतना आपके नीतीश जी को भी नहीं है। ये जान लीजिए, इतना चमचागिरी में अपने आप को खालिद साहब मत डुबा दीजिए। कुछ नहीं रिन्यूअल होने वाला है आपका, याद रखिएगा। ये जो गलतफहमी में अप्रैल तक बस है, उसके बाद पूर्व एमएलसी कहलाइएगा, मुसलमानों के बीच में नहीं जाइएगा। आप जैसे दरबारी के चक्कर में आपने पवन जायसवाल के लिए वोट मांगा था 2020 में, भाजपा का उसके लिए वोट मांगा था। उसके बाद आप नीतीश चमचागिरी यात्रा निकाले थे और मुसलमान को आप कहते थे एमआईएम बी टीम है। आपके मुंह पर आवाम दिखाएगी कि आप कितने बड़े दरबारी हैं और सरकार का क्या आप दलाली कर रहे थे। एमआईएम बी टीम है, एमआईएम बी टीम दिखती है। आज भाजपा के गोद में बैठे हो, भाजपा के मदद से, भाजपा के सहयोग से, भाजपा के जरिए एमएलसी बने, जदयू भाजपा एमएलसी बने और आज भाजपा जदयू के एमएलसी बने हुए और बोलते हो मुसलमानों को कि एमआईएम बी टीम है। और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में बोलते हो, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में बोलते हो। अरे शर्म करो खालिद मियां, शर्म करो। चमचागिरी में इतने आप मत डुबा जाओ अपने आप को कि समाज में बैठ नहीं पाओ। वो पत्रकारिता का जो कलम है ना, वो कलम सूख गया है क्या नीतीश कुमार जी के चालीसा पढ़ने में? पूछो नीतीश जी से कि एमयू किशनगंज को क्यों नहीं 1 रुपया मिला। पूछो नीतीश जी से कि उर्दू टीटी की बहाली क्यों नहीं हुई। पूछो नीतीश जी से कि उर्दू अनुवादक की बहाली क्यों नहीं हुई। पूछो नीतीश जी से कि हज कमेटी में बहाली क्यों नहीं हुई। पूछो नीतीश जी से कि उर्दू एकेडमी में क्यों नहीं बहाली हुई। पूछो नीतीश जी से शमसुल हुदा मदरसा में क्यों नहीं हुई। पूछो नीतीश जी से कि उर्दू मुशावरती बोर्ड में क्यों नहीं हुआ। पूछो नीतीश जी से मदरसा अजीजिया जल गया तो उस पर नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे रहे। पूछिए नीतीश जी से कि मॉब लिंचिंग होता है मुसलमान का तो उसमें नीतीश जी क्यों चुप रहते हैं। पूछिए नीतीश जी से कि आरजेड जो गोपालगंज में जो मार दिया गया असलम साहब को, उस पर नीतीश जी क्यों नहीं बोलते हैं। आसिफ जमाल को मार दिया गया, सिवान में कुछ नहीं बोलते। खलील रिजवी जदयू का लीडर था, उसको मार दिया, उसकी बेवा को ये विजय चौधरी पूर्व मंत्री पूछने नहीं जाता है। पूछो नीतीश जी से, पूछो नीतीश जी से कि पूर्णिया एयरपोर्ट कब बनेगा। पूछो नीतीश जी से कि पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा कब मिलेगा। पूछो नीतीश जी के सीमांचल की बाढ़ की तबाही कब दूर होगी। पूछो नीतीश जी से सीमांचल की पलायन कब दूर होगी। सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन साहब पर बोलना, ये पता चलता है। अरे सूरज पे थूक फेंकने से अपने मुंह पर थूक पड़ेगा खालिद अनवर। बच्चा हो बच्चा। अफसोस होता है कि ऐसा कि जिस आदमी को इज्जत समझते थे नीतीश कुमार के चमचागिरी में अपने आप को, अपने समाज को, अपने लोग को ये आदमी नीचा दिखाने का काम कर, कहीं रहने के लायक नहीं हो। फिर से दिल्ली चले जाओगे आप, वहीं पर जाकर पत्रकारिता करना, दरबारी करना, वहीं पर कसीदा पढ़ना। जैसे दूसरे पत्रकार मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं, उसी तरह नीतीश चालीसा पढ़ना। ना लोकसभा का टिकट मिलेगा, ना एमएलसी मिलेगा। और बतला दे रहे हैं कि अगर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में बोले, वो सीमांचल के गांधी थे और सीमांचल का उनका सिर्फ राजद, जदयू, भाजपा, लोजपा, कांग्रेस, सीपीआई से, एमआईएम से रिश्ता नहीं। वो सीमांचल का बेटा, सीमांचल का लाल और सीमांचल से उनका रिश्ता था। दोबारा ये मत बोलिएगा, जुबान पे लगाम दीजिए, नहीं तो सीमांचल की जनता आपके जुबान पे लगाम लगाना जानती है। आप अपना दिन मत भूलिए। जब आप चंपारण से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं, आप उससे पहले लालू दरबार में कितना दरबारी करते थे और कांग्रेस दरबार में कितना दरबारी करते थे, पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी का प्रोग्राम होता था तो दिल्ली से पहुंचे रहते थे मैनेजमेंट के लिए। मुजफ्फरपुर और छपरा और सीवान 2010 का चुनाव पूरी दुनिया जानती है। और तस्लीमुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब, फातमी साहब बारे में पूछो ना नीतीश जी से कि एक मुसलमान एमएलए एमपी लगातार 2005 से बना पाए। एक मुसलमान को राज्यसभा दिया है उन्होंने डंके की चोट पर, जो मुसलमान की आवाज उठाए। पूछो नीतीश जी से कि एनडीए में डिप्टी स्पीकर क्यों था उनके साथ, जब मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मरना कबूल है फिर भी भाजपा में नहीं जाएंगे। वो आदमी आज भाजपा के साथ किस मुंह से है। और जिस पार्टी के लीडर का जुबान का कीमत नहीं, उसके लोगों का कोई कीमत समाज में नहीं होता है। किस मुंह से आप बोलते हैं खालिद मियां? सीमांचल में जाते थे, पूछे हाफिज साद साहब के घर गए, 1 रुपया दिए, उसको नौकरी दिलवाए। गुड़गांव में हाफिज साद साहब को मारा गया है। शर्म है आवाम के बीच जाने की औकात? पूछो जाकर उस जो आरपीएफ वाला पुलिस वाला मार दिया जो बिस्पी के उस नौजवान को, है नीतीश सरकार में हिम्मत की वहां पर उसको मदद करे, नौकरी दिलवाए?
पूछो उससे, उस बेवा से जिसको समस्तीपुर में मारा गया, उसके घर वाले को, उसको देने की औकात है? मॉब लिंचिंग जो हुआ वहां गया में है हिम्मत उसको कुछ करने का? अरे एक मुद्दा पे तो आज तक कुछ बोले नहीं हो। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक आप चले गए। अरे कम से कम चमचागिरी इतना भी मत कीजिए कि समाज में आदमी जी नहीं पाए। और आपका कोई कैरेक्टर मोरल नहीं है, सब आपके बारे में जानता है। बस औकात है तो मुखिया का, समिति का चुनाव जीत के दिखाओ, तब समझेंगे आवाम के बीच क्या तुम्हारी क्षमता है। और नीतीश कुमार जी के बैसाखी पे, लालू जी के बैसाखी पे, एमआईएम के बैसाखी पे, कांग्रेस के बैसाखी पे तो कोई भी चला देता है। बतलाओ ना मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? 6 साल कार्यकाल हो गया। अरे वली रहमानी साहब का सदका है, मुसलमानों का वो दीन बचाओ देश बचाओ तहरीक का सदका है जो एमएलसी बन गए। तुम्हारे में कोई काबिलियत नहीं था एमएलसी बनने की, कोई सलाहियत नहीं है, सिर्फ चमचागिरी कर सकते हो अखबार में। वो अखबार में भी सरकार से सिर्फ विज्ञापन ले सकते हो, उसमें भी क्षमता तुम्हारी नहीं है कि अपनी, तुम्हारे अखबार की भी सलाहियत नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में चले जाए। वो नीतीश जी को दिखाने के लिए और ज्ञापन देने के लिए ठीक है, विज्ञापन पैसा कमाने के लिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज मुंह से नहीं निकलती है। हिम्मत चैलेंज करते हैं कि बतलाए नीतीश कुमार की सरकार में माइनॉरिटी का बजट कितना है, बतलाए कि हज कमेटी आज वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला, राज मंत्री का दर्जा। इरशादुल्लाह मियां चमचागिरी करता है नीतीश कुमार का, लेकिन हिम्मत नहीं है कि राज मंत्री का दर्जा मिले। वही किशोर कुणाल जो है न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, उनको राज मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। शर्म है जो मुसलमान लीडरशिप पे बोलने की? अरे हम लोग डट गए कि चोट पे मुसलमान की बात करते हैं। डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अल्लाह के आगे। आप लोग इतना नहीं नीतीश कुमार के सामने चालीसा पढ़ते हैं, दरबारी करते हैं। अभी भी शर्म करो, माफी मांगो बिहार के लोगों से, मुसलमानों से माफी मांगो कि चमचागिरी बहुत ज्यादा हो गई थी। जिस तरह से सिकटा का तुम्हारा फिरोज मंत्री माफी मांगा था, उसी तरह आप भी माफी मांगो, तब समाज आपको कबूल करेगा। इतनी भी चमचागिरी मत करो। आपके बारे में पोस्टमार्टम करने लगेंगे तो अच्छे से हम पोस्टमार्टम करना जानते हैं।